Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Rokendra Singh Pawar and today we will discuss about 8th lecture of arithmetic progression and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें काफ़ी शानदार और अमेजिंग मजा आने वाला है आपको, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ही इजी रहने वाला है। इस चैप्टर में आपने काफ़ी कुछ स्टडी किया हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, प्रोग्रेशंस के टाइप्स हमने यहाँ पर डिस्कशन किए। प्रोग्रेशंस के टाइप्स में मेनली हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा कि यहाँ पर हमने किस तरह से एन ए टर्म फाइंड करेंगे या फिर हमें यहाँ पर आर ए टर्म फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला कॉन्सेप्ट होता है। साथ में काफ़ी सारी अलग अलग डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि सम ऑफ एन टर्म्स, मान लीजिए आपको 100 टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए दे दिया जाए तो किस तरह से फाइंड करोगे, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर चुके हो। तो आज हम मेनली इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएसएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स के भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप आप इन सारे फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज़ मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ के साथ में अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहे, क्योंकि इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ के साथ में जो भी अपने डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। मेनली ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे कि क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, हर क्लास के लिए हमने यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, क्लास 8 का ग्रुप कोड आपको नजर आ रहा है, क्लास 9 का ग्रुप कोड आपको नजर आ रहा है। मेनली हमारा यहाँ क्लास 10th का जो ग्रुप कोड है वो है t.m/ttb010। आपको क्या करना होगा, आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है तो आप चाहे तो कंपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डीपीपीज और स्टडी मटेरियल मिल रहा है ना, इससे आप काफ़ी अच्छे से डिफरेंट कर पाओगे आपके पास जो स्टडी मटेरियल है और हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें कितना डिफरेंस है। ओके, और ये आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। आप क्लास 10th में है तो आप क्लास 9th-10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है ये आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पैकेज की बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा आप पहुँच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो इसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3500 रुपीज़। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेस। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना कि आपके लिए टेस्ट सीरीज के पैकेज में भी कितना शानदार और धमाकेदार ऑफर है। तो आपको बिना देर किए फटाफट से क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ पर बहुत ही अच्छी आपके लिए गुड न्यूज़ है बेटा, और वो गुड न्यूज़ है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर
30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये फर्स्ट पैकेज आपको ओनली ऑन 10,000 के प्लेस पर 7,000 रुपीज़ में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और धमाकेदार ऑफर है आपके लिए। ओनली ऑन ये पैकेज आपको 2,450 रुपीज़ में मिल रहा है। तो फटाफट से क्या करो, कूपन कोड अप्लाई करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करो और सीधा पहुंच जाओ पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपके लिए अमाउंट के कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करते हो तो सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज़ है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहो उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर इस पूरी प्रोसेस में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111, आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को या जो क्वायरी करना है आपको इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड, वो क्वायरी आप इस नंबर के बिहाफ पर कर सकते हो। तो फटाफट से इस नंबर को भी नोट कर लो, और ये जो आपके लिए कूपन कोड है यह भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो इसे भी आप नोट कर लो फटाफट से। फिर चलते हैं हम आगे। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी है, से आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और शुरू करो स्मार्ट स्टडी करना। हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। आज आपका जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है लेक्चर नंबर 8, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन। ठीक है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि सीरीज़ क्या होती है, सीक्वेंस क्या होते हैं, पैटर्न के बेसिस पर ही किस तरह से एक तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम कहते हैं कि प्रोग्रेशंस के जो टाइप्स है वो अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, ये सब आपको पता है काफ़ी अच्छे से। मेनली हमारे लिए इस चैप्टर में जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूजफुल है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने सीखा है कि किस तरह से हम, अगर हमें बोला जाए कि एक एपी गिवन है और इस एपी की 20 टर्म फाइंड करो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसका फॉर्मूला पता है, Tn = a + n - 1 × d होता है। इसी तरह से अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक एपी है, उसकी 100 टर्म का आपको सम फाइंड करना है, तो 100 टर्म का सम फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप फॉर्मूला पुट करोगे Sn = n/2 2a + n - 1 × d, जहां पर d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो भी आपको काफी अच्छे से पता है, क्योंकि इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है Sn = a + n/2 a + l। ओके, तो इन फॉर्मूला के बिहाफ पर आप कर सकते हो। अगर आपको Ra टर्म फाइंड करना है तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें आप काफी अच्छे से स्टडी करते हुए आए हो। तो आज उन्हीं के बेसिस पर हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। उससे पहले देख लेते हैं हम व्हाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि हम हमारे जो नॉलेज है एपी से रिलेटेड उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। प्रीरिक्विजिट, सीक्वेंस, लॉजिकल रीजनिंग और भी काफी सारी चीजें हैं। कीवर्ड्स, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, लर्निंग आउटकम्स आपके पास ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस है। तो आज आपको पता है इसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5, 8, 11। यहाँ पर आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 20 टर्म फाइंड करना है। क्या करना है, 20 टर्म फाइंड करना है। फटाफट से मुझे आंसर बताओ, क्या रहने वाला है इसका आंसर, फटाफट से बताओ बेटा जल्दी। टाइमर आपके सामने है, 30 सेकंड्स का टाइम आपको मैं दे रहा हूँ, फटाफट से बता दो यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको आंसर है। ऑप्शन चारों ही आपके सामने है, फटाफट से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आप एपी को देखो और इस एपी के बिहाफ पर आपको 20 टर्म फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 20 टर्म गिवन है, आपको nth टर्म कौन से, 20 टर्म गिवन है। ओके, तो चलो आओ देखो। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एपी की बात करते हैं। एपी क्या है हमारे पास यहाँ पर, 5, 8, 11, ठीक है, इस तरह से। अब इस एपी में ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, वो क्या है 5। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करोगे, a1, a2, a3, मतलब कि a2 में से a1 को माइनस करोगे
A2 माइनस A1 बोले तो 8 माइनस 5, तो ये आपको D जो मिलता है ये मिलता है 3। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, 20 टर्म फाइंड करना है। 20 टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। ओके क्लियर है। एन टर्म फाइंड करने के लिए एन टर्म कौन सा आपका 20, तो T20 इक्वल ए की वैल्यू कितना है 5 प्लस एन की वैल्यू कितना है आपके पास 20 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फाइनली 5 प्लस यहाँ से आपको मिलेगा 19 इंटू 3। ठीक है क्लियर है, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ से फटाफट से देखो, यहाँ पर आपके पास क्या मिलने वाला है आपको 57। ओके 5 प्लस 57, तो फाइनली T20 इक्वल कितना मिलेगा आपको 62। क्या मिल रहा है 62। 62 कहाँ पर है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है, कितना इजी कॉन्सेप्ट था। सिर्फ आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए था कि 20 टर्म फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपने उस बिहाफ पर ए फाइंड तो आपने काफी इजीली कर लिया, क्योंकि एपी आपको गिवन है। डी फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस आपको आता है। ओके 20 टर्म फाइनली हमें क्या मिलती है यहाँ पर 62। फटाक से नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। ओके हो गया नोट, चले चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अजय स्टार्ट वर्क इन 1995। अजय अपना वर्क स्टार्ट करता है 1995 में। एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। उसकी एनुअल सैलरी कितनी रहती है 5000 रुपीज, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200। और वो साथ में इंक्रीमेंट भी रिसीव करता है कितना 200 रुपीज का ईच ईयर, हर एक ईयर में। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो हमें ये बताना है कि उसकी इनकम 7000 रुपीज कितने ईयर में होगी, आपको ये बताना है यहाँ पर। ठीक है क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन सैलरी बेसिस पे सॉल्व करवाया हुआ है। अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आप इसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सा सोचो हमने वहाँ पर क्या किया था। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्वेश्चन में क्या गिवन है, और फिर उसके बिहाफ पर इसे सॉल्व करो। क्लियर बोल रहा है कि अजय की जो सैलरी है वो एनुअल सैलरी है यहाँ पर 1995 में 5000 रुपीज, और वो रिसीव करता है पर ईयर 200 रुपीज का इंक्रीमेंट। क्लियर है, हमें ये बताना है कि उसकी सैलरी 7000 रुपीज कितने ईयर्स में होगी अगर वो 200 रुपीज का इंक्रीमेंट पर ईयर में रिसीव करता है। तो फटाक से बता दो मुझे जल्दी से, फटाफट। फटाफट से बता दो। यहां पर आपके पास एनुअल सैलरी गिवन है, ठीक है, और इनकम रीच इनकम है 7000 रुपीज। ठीक है, तो पहले तो दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो। अगर आपने दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लिया फिर तो आपको पता है, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है 200 रुपीज का। तो अगर आपको जो डिफरेंस फाइंड होगा उसी डिफरेंस में आपको 200 का डिवाइड कर देना है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पर ईयर में उसे कितने 200 रुपीज के अकॉर्डिंग उसे टोटल इंक्रीमेंट के साथ में 7000 रुपीज कितने ईयर में मिलेंगे। फटाफट से सॉल्व करो अब जल्दी से, पूरा मैंने हिंट दे दिया है आपको, जल्दी से सॉल्व कर दो। अजय ने 1995 में वर्क स्टार्ट किया है, सबसे पहले तो ये आपको पता है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें बोला गया है कि एनुअल सैलरी 5000 रुपीज है, तो ये लो। ठीक है, कितनी रीच करता है वो 7000। ठीक है क्लियर। अब डिफरेंस कितना मिलता है हमें 2000। ठीक है, इंक्रीमेंट कितने का है देखो, इंक्रीमेंट है 200 रुपीज का। अगर हम यहाँ पर 2000 में 200 का डिवाइड करते हैं तो फाइनली कितना मिलता है हमें यहाँ पर 10। कितना मिलता है 10 मिलता है। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर
टोटल हमें जो ईयर मिल रहे हैं 95 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, ठीक है, क्लियर है। तो टोटल हमें ये 95 से वापस कितना होगा 2005 टोटल कितना हो रहे हैं 11 ईयर्स हो रहे हैं। तो फाइनली आपको जो ये इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब कि अजय को जो 200 रुपीज़ मंथ के अकॉर्डिंग ईयर के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट जो मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसकी सैलरी 7000 रुपीज़ 11 ईयर्स में होगी। कितने ईयर्स में होगी 11 ईयर्स में होगी, क्योंकि देखो 10 अभी आपने फाइंड किया, अब 10 के अकॉर्डिंग अगर आप 95 के अकॉर्डिंग 10 देखोगे तो 95 भी तो काउंट होगा ना। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चले आगे। चलो अब यहां पर ये देखो, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज, हमें यहां पर फर्स्ट एंड टर्म का सम गिवन है 3n² / 2 + 5n/2, फाइंड इट्स 25th टर्म। हमें यहां पर 25th टर्म को फाइंड करना है। क्या करना है 25th टर्म को फाइंड करना है। अब 25th टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, फटाफट से बताओ मुझे, 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। आपको यहां पर 25th टर्म फाइंड करना है। बिल्कुल ध्यान से देखो और इजीली सॉल्व करो। इसको ध्यान से पढ़ो और इसे ध्यान से पढ़ो। क्लियर? जब आपके पास यहां पर फर्स्ट एन टर्म्स का सम गिवन है और आपको यहां पर अगर एस एन फाइंड करना है, मतलब कि ए एन फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने आपको एक रिमार्क में कॉन्सेप्ट बताया था, याद हो तो। ए एन इक्वल क्या करते हैं हम, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो पहले तो इसे एस एन के फॉर्म में लिखो, फिर आप इसे एस एन माइनस वन के फॉर्म में लिखो, फिर सॉल्व कर दो इसे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। मैंने हिंट दे दिया है आपको किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। अब फटाफट से मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन आपके सामने है। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करो। चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी। देखो मैंने आपको क्या बताया है, ए एन इक्वल होता है आपका एस एन माइनस वन, यही होता है ना। एक इंपॉर्टेंट रिमार्क आपको पता हो तो मैंने बताया था आपके लिए, आपने वहाँ ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला था वहाँ पर कि आप इसे नोट कर लेना काफ़ी अच्छे से, ये बहुत यूजफुल है आपके लिए। अब देखो यहाँ पर ये हो गया आपका एस एन, ठीक है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स है ये, है ना। तो फाइनली इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे अरेंज करते हैं तो यहाँ पर एस एन क्या हो जाएगा 3n² + 5n/2 माइनस एस एन माइनस वन, ठीक है। तो इसे -1 के फॉर्म में लिखो, 3/2 n-1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 5n-1/2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। तो फाइनली इसे देखो 3n² + 5n/2 माइनस, यहाँ पर इसे एज इट इज रहने देते हैं, a - b का होल स्क्वायर। आपको पता है ना a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ ओपन कर दो, a² + b² - 2ab। क्लियर? इसे हम क्या लिख सकते हैं 5n/2 - 5/2। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। 3n² प्लस यहाँ पर देखो 5n/2, ये हो जाएगा 3n², ठीक है, 3n²/2 प्लस 3/2 माइनस 3n। क्लियर? फटाफट नोट करो यहाँ तक, प्लस 5/2 एंड माइनस 5/2। जल्दी से नोट करो यहाँ तक, फिर चलते हैं हम आगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, पूरा आपके सामने है, जल्दी से नोट कर लो।
फटाफट से पूरा आपके सामने है। फटाफट से बताओ क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पर। कैलकुलेशन सॉल्व करना आपको आता है ना? हाँ या ना? बिल्कुल आता है। फटाफट से देखो यहाँ पर जल्दी से। यहाँ पर हम देखते हैं 3n² / 2 इसे एज इट इज रहने देते हैं, प्लस 5n/2 इसे लिख देते हैं। ठीक है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -3n² / 2 -3/2 प्लस 3n -5/2n प्लस 5/2 यही मिलेगा आपको। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गए, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस का सीन है यहाँ पर। इसी तरह से ये और ये भी आपस में क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या मिलता है यहाँ पर? 5/2 -3/2 प्लस 3n। ठीक है, क्लियर है? अब n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू देखो हमारे पास 25 है, तो फाइनली आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये 2 5 - 3 प्लस 3n इसे हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहें तो पूरे का एलसीएम भी ले सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 6n। ओके, क्लियर है? 6n ये लो। तो फाइनली यहां से हमें मिलता है ये देखो 5 - 3 मतलब कि 2 प्लस 6n/2। यहाँ पर n की वैल्यू कितना है? 25, तो 6 × 25/2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली देखो 6 5 = 30 का 0 कैरी गया 3, 6 2 = 12, 150 प्लस 2/2। क्लियर है? तो फाइनली यहाँ पर आपको कितना मिलता है? 152/2। 2 7 = 14, 1 बच गया, 2 6 = 12, तो फाइनली 76। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 76। तो आपके पास यहाँ पर जो 25th टर्म रहने वाली है वो 25th टर्म क्या रहेगी आपकी यहाँ पर? 76। यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से। हमने सबसे पहले क्या किया? हमें पता है कि जब हमें इस तरह से फ्रैक्शंस फॉर्म में गिवन हो सम ऑफ n टर्म्स, तो हम उसे किस फॉर्म में लिखते हैं? an = Sn - Sn - 1 के फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में हमने लिखा। फाइनली हमने यहाँ पर क्या किया कि इस माइनस को अंदर ओपन मल्टीप्लाई किया। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमें ये पूरा मिलता है। इसे सॉल्व करने पर हमने देखा कि यहाँ पर जब हम 152 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 76 मिलता है। मतलब कि फाइंड द 25th टर्म। 25th टर्म आपकी क्या मिलने वाली है यहाँ पर? 76। फटाक से नोट कर लो बेटा जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट फटाफट नोट करो जल्दी से। काफी सारा टाइम हो गया बेटा, जल्दी करो थोड़ा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इफ सम ऑफ n टर्म्स इन एपी, एपी की n टर्म्स का सम, ठीक है, गिवन है आपको Sn। क्या गिवन है? 2n² + 2। देन फाइंड 20 टर्म। सेम चीज है यहाँ पर भी, आपको क्या करना है? 20 टर्म फाइंड करना है। अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया है ऐसा क्वेश्चन। फटाक से आप मुझे सॉल्व करके बता दो अब ये क्वेश्चन। अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया ना ये क्वेश्चन पूरा, कि किस तरह से हमें सम गिवन हो और टर्म फाइंड करना हो तो किस तरह से करेंगे। सेम वही पैटर्न आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। जल्दी से सॉल्व करके बता दो फटाफट, बिना देर किए हुए जल्दी से बता दो बेटा, क्या रहने वाला है आपका आंसर। ऑप्शन तो आपके सामने है चारों ही, जल्दी से बता दो। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा करेक्ट आंसर है? 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। टाइमर आपके सामने स्टार्ट है। जल्दी से मुझे बता दो 30 सेकंड्स कंप्लीट होने से पहले आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? जल्दी से बता दो फटाफट। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग क्या है? फटाफट बोलो क्या आंसर है। चलो सॉल्व करते हैं। Sn हमें गिवन है 2n² + 2। ठीक है, अगर हमें यहाँ से वो करना हो Sn - 1 फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? 2n - 1 का होल स्क्वायर + 2, यही करेंगे ना। ठीक है, तो आ जाओ। an इक्वल क्या होता है? Sn - Sn - 1। क्लियर?
तो एस एन की वैल्यू 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये हो जाएगा 2n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2। ओके, फाइनली यहाँ पर मिलेगा आपको 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर, प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस को एज इट इज रहने दो, पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 2, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ पर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4n माइनस 2, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो अब देखो ध्यान से, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, फाइनली हमें क्या मिलता है 4n माइनस 2, क्लियर है। अब आपको पता है कि n जो है आपके पास वो कितना है 20 है, क्यों, क्योंकि हमें 20 टर्म फाइंड करना है। जब n की वैल्यू हमारी 20 है तो यहाँ पर 4 इंटू 20 माइनस 2, तो ये हो गया आपके पास 80 माइनस 2, 80 माइनस 2 का मतलब 78, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। फटाक से नोट करो, देखो आपने क्या किया यहाँ पर, हमें सबसे पहले Sn गिवन है, हमने इस Sn को Sn लिख दिया, Sn-1 हमें पता है कि अगर हमें इसे -1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, और ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारे पास n टर्म्स का सम गिवन हो, ठीक है, और Sn के फॉर्म में हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं Sn-1 करते हैं, जो कि हमने एज इट इज इस फॉर्म में लिखा, इसको सॉल्व किया तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें इसका जो वैल्यू फाइंड होता है वो कितना होता है 78। फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे, अगर आपके पास इफ a प्लस बी एंड सी आर इन एपी, ए बी और सी एपी में है, जहां पर a माइनस सी इक्वल बी है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ b, आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, b की टर्म में, किसका वैल्यू फाइंड करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है b की टर्म में। फटाफट बताओ क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से फटाफट बताओ क्या आंसर मिलने वाला है आपको, सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने है, फटाफट बताओ। आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, अर्थमेटिक मीन, आपको पता है ना कि अर्थमेटिक मीन वाला जो कॉन्सेप्ट था, जहां पर ए बी और सी आपके पास ए पी की फॉर्म में रहेंगे, तो वहां पर आपको अर्थमेटिक मीन किस तरह से फाइंड करना है ये मैंने आपको बताया था, याद हो तो ए बी और सी, ए प्लस बी बाई 2, फिर बी के लिए हमने क्या फाइंड किया था, सी के लिए हमने क्या फाइंड किया था, याद आया, नहीं आया, अभी आ जाएगा, सॉल्व करो फटाफट से, अर्थमेटिक मीन से सॉल्व करेंगे हम इससे, जल्दी से बताओ मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, देखो आपको एपी, ए बी एंड सी आर इन एपी, ए बी एंड सी आर इन एपी, ठीक है, ये सब एपी में है, ओके। अब यहां पर देखो क्या गिवन है, ए माइनस सी इक्वल है आपके पास बी, अगर मैं यहां से वैल्यू फाइंड करता हूं, किसकी वैल्यू फाइंड करता हूं, किसी की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है या नहीं है, सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, चलो सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a माइनस बी यही आएगी, क्लियर है, क्यों, इसका लॉजिक अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको b की फॉर्म में फाइंड करना है a का वैल्यू, तो अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस सी बाई 2, याद आ गया या नहीं आया, ए एम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है, ओके। तो b की वैल्यू फाइंड कर, b के टर्म में आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, किसका वैल्यू फाइंड करना है ये आपको पता है, फटाक से सॉल्व करो, अब जल्दी से मुझे बता दो, पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है बेटा, जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दो, अब तो जल्दी से फटाफट से बताओ क्या करेक्ट आंसर आ रहा है आपका, ABCD सब कुछ आपके सामने है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म ऑफ बी, फटाफट बताओ जल्दी से, क्या करोगे यहाँ पर, देखो ए को ए रहने दो, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये रही आपके पास a माइनस बी बाई 2, क्लियर है, तो b इक्वल 2a माइनस बी बाई 2, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ या ना,
सी की वैल्यू को पुट कर दिया, फाइनली ये क्या हो जाएगा 2b इक्वल 2a माइनस बी। इस माइनस बी को ट्रांसफर कर दो इधर तो ये हो जाएगा प्लस का b, फाइनली 2a, तो 3b इक्वल 2a। अब आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है किसका, a का, फॉर्म किसकी, b की फॉर्म में। तो फाइनली a इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास 3/2b। 3/2b का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, फटाफट नोट करो आप जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाक से नोट कर लो जल्दी से, काफी सारा टाइम हो गया, 30 मिनट्स हो गए, जल्दी करो। फटाफट से बताओ बेटा, हो गया नोट, चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो अब, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। आपको एपी की टर्म में फाइंड करना है, सम ऑफ दिस टर्म्स 710 एंड फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म्स जो है 7 है और लास्ट टर्म 64 है आपके पास। तो आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एपी। एपी में नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है आपको। फटाक से बताओ क्या आंसर रहने वाला है, फटाफट से। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं। जब आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन हो और जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो तो किस तरह से आप फाइंड करोगे, फटाक से बता दो जल्दी से मुझे आंसर इसका। जब आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन हो, एसएन गिवन है, आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, तो आप किस तरह से इस पे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म फाइंड करोगे। ये आपके पास सम ऑफ टर्म्स है, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास लास्ट टर्म है। अब बता दो, फटाक से बताओ बेटा, 30 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी से। 30 सेकंड्स कंप्लीट नहीं हो उससे पहले मुझे आंसर बता दो इसका। क्या रहने वाला है आपका इसका आंसर, फटाक से बोलो जल्दी से। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट। देखो आपको एसएन सम ऑफ एन टर्म कितना गिवन है, 710। आपका फर्स्ट टर्म मतलब कि ए है आपके पास 7, लास्ट टर्म मतलब कि एल आपके पास है 64। क्लियर है। अब आपको क्या फाइंड करना है, एस मतलब नंबर ऑफ टर्म मतलब कि एन। तो जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होती है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस एल, यही होता है, एस एन इक्वल n/2 a प्लस एल, यही होता है ना। अब यहाँ पर एस एन की वैल्यू कितनी है 710 इक्वल एन हमें फाइंड करना है 2 रहने दो अपॉन में। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, एल की वैल्यू 64, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 0 2 1 2 और 7 2 14 इक्वल यहाँ से आपको मिलेगा ये 71। क्लियर है, फाइनली 71 n। ओके, तो n इक्वल 1420 अपॉन 71। ये 71 2 142 हो रहा है 0, तो फाइनली n की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें यहाँ पर 20, मतलब कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाक से नोट करो जल्दी से, अब फटाफट नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। फटाक से नोट कर लो जल्दी से। हो गया, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर -6 26 एंड 30। फर्स्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, ये आपके पास है यहां पर -6 26 एंड 30। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे, फटाफट बता दो मुझे जल्दी से, फटाफट बताओ।
ऑप्शंस चारों ही आपके सामने दिए हुए हैं, फटाफट से बता दो। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सेकंड फर्स्ट टर्म आपके पास, सेकंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये तीनों आपको जब गिवन है तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, टोटल कितनी टर्म्स रहने वाली है आपकी यहाँ पर। फटाफट से देखो, हमारे पास ए गिवन है -6 फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड लास्ट टर्म मतलब कि an-1, ये कितना है हमारे पास 26 और an 30। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tn लिखो या an लिखो, एक ही बात है, a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर, यही होता है n टर्म फाइंड करने का। अब यहाँ पर हमारे पास A30 टर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये क्या होगा, a की वैल्यू -6 प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, इसे इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। इसी तरह से n-1 मतलब कि सेकंड लास्ट टर्म, ठीक है। 30 -1 मतलब कि 29 टर्म, ये क्या होगी -6 प्लस यहाँ पर इन दोनों को अगर हम देखते हैं n-1, n तो है ही सही, -1 फिर आएगा तो फाइनली ये हो जाएगा -2d। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो फाइनली यहाँ से आपको n की वैल्यू जो फाइंड होगी वो मेरे अकॉर्डिंग 10 फाइंड होगी। इन दोनों को आप सॉल्व करना, आपको यहाँ से जो n की वैल्यू फाइंड होगी वो कितनी होगी, 10 फाइंड होगी। क्लियर है, चेक कर लो चाहे सॉल्व करके, यही होगी आपको। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 17, 25, 33, 41, आपको यहां पर दिया हुआ है सीक्वेंस, ठीक है। 17, 25, 33, 41 इज जस्ट ग्रेटर देन 90। ये सब जो ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, 90 से। तो आपको यहाँ पर विच टर्म, कौन सी टर्म होगी वो, ठीक है, जो ग्रेटर देन होगी किससे, 90 से, ये आपको बताना है। फटाफट से जल्दी से सॉल्व करके बता दो। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे। फटाफट फटाफट बताओ जल्दी से। फटाफट बता दो। जल्दी से आंसर बताओ बेटा, ऑप्शंस चारों ही आपके सामने, काफी सारा टाइम हो गया है, 38 मिनट्स हो गए, जल्दी करो थोड़ा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब आपको दिया है कि Tn जो ग्रेटर देन है किससे, 90, ये आपको गिवन। यहाँ पर देखो ए कितना है आपके पास, 17 है। डी फाइंड करो फटाफट से। यहाँ पर देखो 25 में से माइनस करो 17 को, क्या मिलेगा 8। 33 में से माइनस करो 25 को, क्या मिलेगा 8। तो फाइनली डी मिल रहा है आपको 8। कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, n। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 17 प्लस n-1, n-1, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ या ना। चलो डी की वैल्यू कितनी है हमारे, 8, ठीक है, ग्रेटर देन 90। ओके, तो फाइनली ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 17 प्लस 8, ओके, n-8। क्लियर है, ग्रेटर देन 90। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। इसे सॉल्व करो, फटाक से मुझे आंसर बताओ, क्या आंसर अब आपका आ रहा है, फटाफट से बताओ। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर ए है आंसर, हाँ या ना, फटाफट बोलो। क्या आपका ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है आंसर? कितना इजी है यार, 17 में से 8 को सेपरेट कर दो, क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। ये 9 अपॉन में चल जाएगा, ठीक है। ये 9 अगर सॉरी इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा
तो फाइनली आपको नजर आ जाएगा 8n इक्वल क्या, 8n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पर 81। जब n की वैल्यू फाइंड करोगे तो 81 अपॉन क्या मिलेगा 8। भाई ये 17 में से अगर 8 गए तो क्या मिला 9 प्लस 8n ग्रेटर देन 90। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। 8n इसे इधर ट्रांसफर किया तो फाइनली ये क्या मिला 81। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करोगे 81 अपॉन 8। तो बिल्कुल देखो ना, आप इसको अगर कट करोगे तो क्या ये 10 टाइम कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 11 टाइम कट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 8 मतलब 10 के बाद में जहाँ पर हमें अगर 88 मिल जाए तो हो सकता है कि ये 11 में कट हो जाए। तो फाइनली हमें यहाँ पर 10 से ज़्यादा ही टर्म मिल रही है ना, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो 11 टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी। ओके क्लियर है? फटाक से नोट करो जल्दी से फटाफट नोट कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी सारा टाइम हो गया बेटा, जल्दी जल्दी करो थोड़ा। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल 0 इज 1, देन आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। सीधी सी बात ये है, डी फाइंड कर लो। यहाँ से पहले डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका वो देख लो आप। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिलते ही आपका अपना आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करना है। सॉरी, ये 9th क्वेश्चन करो, पहले 10th पे चले गए हम, पहले 9th क्वेश्चन करो। इफ ए A1 A2 B आर इन AP, ये सब एक AP में है तो आपको फाइंड करना है A1 अपॉन A2। ठीक है, फटाफट से बताओ A1 अपॉन A2 क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, जल्दी से। पहले तो D फाइंड करो, इसके लिए क्या करोगे, D फाइंड करोगे। ठीक है, फटाफट से डी फाइंड करो और मुझे आंसर बताओ, क्या आंसर मिल रहा है आपको, फटाफट से बता दो। देखो यहां से अगर हम डी फाइंड करते हैं तो n माइनस ए बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ठीक है, हमें एक तरह से डी यही मिलेगा, क्योंकि क्या करेंगे हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे अपॉन n प्लस 1। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमें यहाँ फ्रैक्शंस फॉर्म में है, एक तरह से ही है हमारे पास a1 अपॉन a2। अब यहाँ पर देखो, मान लो अगर n की वैल्यू आपके पास 2 हो, कितनी हो 2, तो d इक्वल ये होगा b माइनस ए अपॉन 2 प्लस 1, मतलब कि d इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर b माइनस ए अपॉन 3। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आपको a1 क्या होता है आपका, फर्स्ट टर्म क्या होती है a प्लस डी, a2 क्या होगा आपके पास a प्लस 2d, यही होगा ना। तो फाइनली करना क्या है, a प्लस डी अपॉन a प्लस 2d। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से। ओके क्लियर? तो यहां पर देखो a d की वैल्यू क्या है आपके पास, फटाक से देखो, अभी आपने फाइंड किया b माइनस ए अपॉन 3, a प्लस 2 b माइनस ए अपॉन 3। क्लियर है? यहां पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहां पर ये तो हो जाएगा आपके पास a, अगर हम इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर इसका हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना आ रहा 3, तो फाइनली ये हो जाएगा 3a प्लस b माइनस ए अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, 3a प्लस 2b माइनस 2a। क्लियर? यही मिलेगा, क्योंकि इस 2 का हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। तो यहां से हमें मिलता है ये 2a प्लस बी अपॉन 3, ये मिलता है हमें यहाँ पर a प्लस 2b अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, फाइनली 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 2b। यही हमें फाइंड होता है और यही हमारा आंसर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से नोट करो, जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया नोट? कोई प्रॉब्लम नहीं? या हाँ?
चले आगे, चलो फटाफट से मुझे ये बताओ। अब आपके पास यहां पर गिवन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यहां पर आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपको कितना प्रोडक्ट है 1, तो यहां पर आपका कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा इन चारों ही ऑप्शंस में से? ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस आपके पास है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट रहने वाला है? फटाफट से बताओ, 30 सेकंड्स का टाइम है। फटाफट से बताओ। देखो भाई, प्रोडक्ट की बात की जा रही है, ठीक है, इक्वेशन का प्रोडक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को लेंगे। फाइनली c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी इक्वल कितना है 1 है। क्लियर है? ओके, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। c अपॉन ए होता है ना, आपने पढ़ा नहीं है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c अपॉन ए, c मतलब कांस्टेंट टर्म और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है कि इसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो c माइनस ए इक्वल ए माइनस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो अब एक काम करो, इस माइनस ए को उधर ट्रांसफर करो, इस माइनस बी को इधर ट्रांसफर करो, तो c प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा, ये a प्लस ए, तो फाइनली c प्लस बी इक्वल 2a, तो इसे हम लिख सकते हैं 2a इक्वल c प्लस बी या b प्लस सी, ठीक है, लिख सकते हैं ना। कहां पर मिल रहा है ये हमें? ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम नहीं अब यहां तक। चलो 11 टर्म क्वेश्चन सॉल्व करो। यहां पर फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज, हमें यहां पर जनरल टर्म फाइंड करना है सीरीज का जनरल टर्म क्या मिलेगा? यहां पर ऑप्शंस चारों ही आपके सामने है, आपको सीधे सीधे यहाँ पर एपी का जो जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को पुट करना है और मुझे आंसर बता देना है। जल्दी से बता दो अब फटाफट। यहां पर ए फाइंड कर लो, डी फाइंड कर लो, जल्दी से मुझे अपना आंसर बता दो क्या मिल रहा है। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने है, फटाफट। चलो मैं बता देता हूं, देखो 4 7 10 13 इस तरह से आपके पास एपी मिल रही है ना। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है? 4 है। डी फाइंड करोगे तो क्या करोगे? 7 माइनस 4 मतलब कि 3, और चेक कर लेते हैं 10 माइनस 7 मतलब कि 3, 13 माइनस 10 मतलब कि 3। क्लियर है? हमें यहाँ पर फाइनली हम देख रहे हैं हमें कॉमन डिफरेंस कितना फाइंड हो रहा है? 3। क्लियर है? हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है? Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना? हाँ या ना, यही होता है। चलो अब इस फॉर्मूले में देखो Tn इक्वल a की वैल्यू कितना है? 4 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3n माइनस 3, तो फाइनली 3n माइनस 1। Tn इक्वल क्या मिलेगा आपको? 3n माइनस 1। 3n माइनस 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अरे भाई 3n प्लस 1 होगा, क्यों? क्योंकि देखो 4 में से अगर 3 को सेपरेट करोगे तो प्लस का 1 रहेगा ना, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? फटाक से नोट कर लो जल्दी से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आपको नोट करो फटाफट से। आपको इसमें यहाँ पर फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, फाइंड करना है। क्लियर है? कर सकते हो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव टर्म फाइंड करना है मतलब कि जो टर्म रहेगी इसमें क्या रहेगी? ग्रेटर देन 0 रहेगा। सॉरी, ये जो आपकी एपी है ये क्या रहेगी? लेस देन रहेगी। किससे? 0 से, क्योंकि नेगेटिव टर्म फाइंड करना है। इसमें आपको 13th क्वेश्चन में क्या करना है? व्हाट इज द सम ऑफ n इवन नंबर्स? n इवन नंबर्स का सम फाइंड करना है। n इवन नंबर्स का सम फाइंड कर सकते हो आप, क्योंकि इवन नंबर क्या होंगे आपके पास, आपको पता है ही सही। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है 15 तक। ओके, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं सारे के सारे। ओके, और क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो शेयर करना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ओके, आई होप हमारा जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर था ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है। आपको पूरा चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है? जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, इनका प्रैक्टिस करना है। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।